राम राम। कहते हैं, अगर आप अपनी अच्छाई के लिए किसी के साथ बुराई करते हैं तो भगवान कई बार आपके चक्षु ऐसे खोल देते हैं कि आपको अपनी गलती का एहसास होने लगता है। कभी कभी जो किसी के भाग्य में नहीं होता और वो अपनी तरफ से गलती कर बैठते हैं, बाद में उस गलती को कितना भी सुधारना चाहो लेकिन वो गलती सुधरती नहीं है। किसी देश में एक बहुत ही बड़ा धर्मज्ञ राजा था। प्रजा के प्रति हमेशा सहानुभूति रखता, सबको अपनी संतान की तरह समझता। लेकिन भगवान क्या ऐसी बात हुई कि उसकी अपनी कोई संतान नहीं हुई। उसने लाख यत्न किए, हवन कराए, यज्ञ कराए, लेकिन उसके यहाँ संतान नहीं हुई। कईयों ने कहा कि दूसरा विवाह कर लो। उसने कहा मैं ये दुष्कर्म कभी नहीं करूँगा। अगर मेरे भाग्य में पुत्र है तो मुझे अवश्य प्राप्त होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसी परमात्मा की इच्छा। एक दिन उसके राज्य में एक तांत्रिक साधु आया। उसने बताया आपके भाग्य में पुत्र तो है लेकिन उसके लिए आपको एक उपाय करना पड़ेगा। उसने कहा कैसा उपाय? कहते हैं एक छोटे बच्चे की बलि देनी होगी आपको, और वो बलि भी बलपूर्वक नहीं होगी, उसके माता पिता की इच्छा से देनी होगी, तभी आपको संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने पूरे नगर में मुनादी कराई, ढिंढोरा पिटवाया कि ऐसे ऐसे मुझे एक छोटा बालक चाहिए जिसकी बलि देनी है मुझे, जिससे मुझे संतान की प्राप्ति होगी, और जो भी अपना बालक अपनी स्वेच्छा से देना चाहता है मैं उसका घर धन से भर दूंगा। सारे नगर में मुनादी हुई। सब लोग कहते हैं अपने बालक को कौन देगा। एक बिल्कुल ही गरीब निर्धन परिवार था। उनके 6 बच्चे थे। उनमें जो सबसे छोटा बच्चा था वो घर का कोई कार्य नहीं करता, सारा दिन या घर पे रहता या मंदिर में जाकर भगवान की सीढ़ियां साफ करता, भगवान का नाम लेता रहता। तो जो वो परिवार था, उस पति पत्नी ने आपस में सलाह की कि ये हमारे लिए बेकार है, किसी काम का नहीं। हमारे सारे बच्चे काम करते हैं लेकिन ये घर का कोई कार्य नहीं करता, ना ही किसी काम में हाथ बटाता है, इसको ही बलि के लिए दे देते। अब राजा के पास वो दोनों पति पत्नी पहुंचे कि हम अपनी इच्छा से अपने इस बालक को बलि के लिए देना चाहते हैं। राजा ने उस बालक को अपने पास रखा और उनको ढेर सारा धन देकर विदा किया। अब बलि का दिन निश्चित हो गया कि 1 माह के बाद इस दिन बलि होगी। सारी प्रजा वहां एकत्रित थी। वो तांत्रिक साधु भी वहां था कि राजा अब इसकी बलि देंगे तो उसके बाद ही इनको संतान की प्राप्ति होगी। उस बालक से पूछा गया कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? उसने कहा हाँ है। कहते क्या है? कहते मुझे एक रेत का ढेर चाहिए। उस बालक के सामने रेत का ढेर लगा दिया गया। वो बालक थोड़ी थोड़ी रेत करके रेत के छोटे छोटे 4 घर बनाने लगा। उसने 4 घर बना लिए। फिर पहला घर गिराया, दूसरा गिराया, तीसरा गिराया। चौथे के सामने आंखें बंद करके हाथ जोड़ के बैठ गया। राजा ने पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे मन में बड़ी उत्सुकता है कि तुमने रेत के घर बनाए और फिर तोड़े, लेकिन इस घर को नहीं तोड़ा। इसका क्या कारण है? मैं ये बात समझना चाहता हूं। उस बालक ने कहा पहला घर जो मैंने बनाया वो मेरे माता पिता का घर था। जब मेरे माता पिता ने मेरी बलि देना स्वीकार कर लिया, मुझे अपने घर पे नहीं रखा, तो पहला घर मैंने उनके लिए बनाया और तोड़ दिया। क्या वो मेरे किस काम के? मैंने जो दूसरा घर बनाया वो मेरे सगे संबंधियों का था। वो मेरे माता पिता को समझाते कि तुम अपने पुत्र को बलि के लिए क्यों दे रहे हो, लेकिन उन्होंने नहीं समझाया। ये दूसरा घर उनका गिराया। तीसरा घर मैंने अपने राजा का गिराया, क्योंकि राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा की रक्षा करे, लेकिन मेरा राजा मेरी ही बलि देना चाहता है, इसलिए मैंने राजा का घर गिरा दिया। चौथा जो घर है वो भगवान जी का है। अब उनसे ही प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम्हारी जो इच्छा है
वो तुम करो। राजा की आंखों में आंसू आ गए, उसकी अंतरात्मा जाग उठी। कहते मैं ये क्या करने जा रहा था, अपनी संतान प्राप्ति के लिए किसी की संतान की बलि देने जा रहा था, ऐसा कभी नहीं होगा। राजा ने उसी समय मुनादी कराई कि आज के बाद मैं इसी को गोद ले रहा हूं, यही मेरा पुत्र होगा और यही अगला राजा बनेगा। तब उसके माँ बाप जो धन के लालच में जिन्होंने अपने पुत्र को दिया था, माथा पीट पीट के रोने लगे। लेकिन वो बच्चा जिसके भाग्य में भगवान ने राजा बनना लिखा था, उसकी बलि कहाँ से हो सकती थी। इसलिए कहता हूं मेरे भाई बहन, जीवन में परमात्मा पर विश्वास रखो। न जाने परमात्मा ने आपके लिए क्या सोच रखा हो। आप हमेशा कोई भी दुख होता है कहते हो भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ऐसे मत कीजिए, क्योंकि भगवान वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। राम राम, जय श्री राम।